Kindly everyone turn your cameras on. A very warm welcome. नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, पर्वत शांति, नदी शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, अग्नि शांति, वनस्पतः शांति शांति शांति। होप कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ में। और मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे सेशन में हैं तो आप कंफर्म करें कि आप पहली बार हैं, दूसरी बार हैं, तीसरी बार हैं। काइंडली टाइप करें। टाइम्स है या फिर आप चौथी बार हैं, टाइप करें आप कितने नंबर में आप हमारे क्लास को देख रहे हैं, पहले आपने कितने क्लासेस अटेंड किए हमारे। हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, अगर सबसे मेन बात पे आए तो मैं यहाँ इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने सामर्थ्य से, क्यों, क्योंकि सामर्थ्य हम और आप, पुरुषार्थ हम और आप करने के लिए इस धरती पे हैं। हेलो, यहाँ पे बच्चा पैदा करना, बच्चा पोसने के लिए हम यहाँ पे नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ के दम पे, क्या जो हमारा गोल है कि कुछ ऐसा कर जाएं जो मानवता को सहूलियत देता हो, इंसानियत की मदद करता हो, और हम अपना नाम भारत में नहीं, अपने जमीन पे नहीं, बल्कि अपने जमीन का नाम, अपनी धरती का नाम पूरे दुनिया में ले जा सके, वहां तक उसको स्थापित कर पाए। तो ये है सबसे पहला बात जो हम लोग पिछले 4 साल से बताते आ रहे हैं सभी को। और ये वही इंसान कर पाएगा जिसको अपने बीवी बच्चा पोसने का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान कुदरत का नियम मानता है, सभी कोई अपने अपने परिवार बच्चों के साथ है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर में जो दिमाग का विकास है उसका एक अपना स्तर है। तो आपका दिमाग कितना विकसित है, आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, आप किसको अपने दायरे मानते हैं, किसको अपने दायरे नहीं मानते हैं, ये आपके सराउंड से सराउंडेड व्यवस्थाएं हैं। यानी आप जिस आबो हवा में पल के बड़े हुए हैं, जहां से आपका ओरिजिन है, जिस तरह के माता पिता आपको प्राप्त हुए, जिस तरह के गुरुजन आपको प्राप्त हुए, है ना, आप उनके दम पे आपकी जो मानसिकता है, जो आपका समझ है, और जिस तरह के भोजन से आप पोषित हुए हैं, आप उस तरह के पर्सनालिटी हैं, उस तरह के बिहेवियर, उस तरह के बिलीव पैटर्न आपका है। और आपका जो बिलीव है वही जाके रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। सभी लोग टाइप करें, बिलीव टू रिजल्ट, B to R। बिलीव टू रिजल्ट। अगर आपका बिलीव है तो रिजल्ट आएगा, बिलीव नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे। मेरे क्लास का जो सबसे पहला और सबसे स्ट्रिक्ट रूल है वो है कि अगर आप क्लास में हैं, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर भी आइए। Give your 100% value and focus to this class if you want something 100% to out of it. ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे क्लास में अगर आप बैठ गए तो आपको कहीं और अपना समय खराब करने का जरूरत ना पड़े। कोई एनएलपी वाले के पास, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले के पास, कोई मैनिफेस्टेशन वाले के पास कोई बंदरबाट करने की जरूरत ना हो। आप अगर मेरे क्लास में बैठ गए तो मेरा जो व्यवस्था है, मैंने जो अपने बीवी बच्चों के साथ मिल करके जो अपने इस व्यवस्था को यहाँ तक लाया है, जहाँ पे आज हमारा चौथा साल खत्म हो गया, हम लोग अभी 5वें साल के दौड़ पे हैं। और हमने अभी तक, मतलब ये साल मतलब खत्म होते तो हम लोग 19 करोड़ रुपए टच कर जाएंगे। कुछ एक फ्रैक्शन में अभी हमारे अमाउंट्स कम है ना। तो ये 4 साल इसी कुर्सी पे बैठ के हमने ये काम करा है, और जो भी हमने बातें करी हैं उससे बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। उनके रिलेशन में, उनके सेहत में, उनके व्यापार में, मनी में, उनके ऑफिस के वातावरण में, उसके कारोबार के वातावरण में, उसके लेन देन में, उसके आसपास पड़ोस में, उसके अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ रिश्तेदारियां बहुत मजबूत हुई हैं। वो किसी भी गुंडा से, किसी भी थाना पुलिस से डरे नहीं है, और उन्होंने उनको फेस किया है, वहां जीता है उन्होंने। तो हमारे पास आने के बाद ना तो आपके घर में, मतलब बोलते हैं ना, गाड़ी भी पंचर पूछ के होता है, गाड़ी भी आपको वहां पहुंचा देता है जहां आपको पहुंचाने के लिए निकला है, और उसके बाद बोलता है कि मैं पंचर हो गया हूं, मेरा इलाज करा ले। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमने इन 4 सालों में लोगों को बताई है, उनको उनसे जोड़ा है। मेरा नाम नवीन साहू है। मैं अपनी बिटिया के साथ सारा सेशन आज तक अटेंड लिया हूं, आप लोग को यहाँ पे एड्रेस किया हूं। मैं एक वर्ल्ड का पहला माइक्रो नीस एक्सपर्ट हूं। माइक्रो नीस का मतलब आज जो जमाना है वो क्या बोलता है
कि तू कार मत बन, तेरे को कार बनने का सामर्थ्य नहीं है, तू लग्जरी कार नहीं बन सकता, तो तू कार मत बन, तू कार का चक्का ही बन जा। अगर तू कार का चक्का नहीं बन सकता है तो कार का रिम बन जा, रिम नहीं बन सकता है तो टायर ट्यूब बन जा, है ना। टायर नहीं बन सकता तो ट्यूब बन जा, ट्यूब नहीं बन सकता ट्यूब का नोजल बन जा, और ट्यूब का नोजल नहीं बन सकता तो नोजल का पिन बन जा। और अपने पिन की होने को इस लेवल पे स्थापित कर कि तेरे जैसा दूसरा पिन ना हो पूरे संसार में, तेरे जैसा दूसरा पिन ना हो संसार में। और उस पिन की इतनी औकात है कि कार वहां खड़ा रहेगा कि कार वहां से आगे जाएगा। तो अपन लोग इसी बात पे, तो आज जो जमाना है वो पॉइंट शूटर है। पीपल वांट सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। लोगों को क्या चाहिए? एकदम सहज। जैसे मैं बोला कि मेरा गाड़ी पंचर हो गया, भाई साहब मेरा गाड़ी पंचर हो गया क्या, मतलब हो गया है, आप बना सकते हैं क्या? और आप दाढ़ी लगा के बैठे हैं, आप पैजामा पहन के बैठे हैं, आप कोट टाई लगा के बैठे हैं, आप केसरिया रंग का कपड़ा पहन के बैठे हैं, आप कौन है? आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन है? हमको उससे कोई मतलब ही नहीं। हमारा मेरा पंचर गाड़ी बनने पंचर से। हुआ है, हमारा गाड़ी पंचर आप ठीक कर सकते हैं क्या? अगर आप बोलते हैं हम ठीक कर सकते हैं तो भैया कर दीजिए, कितना पैसा लीजिएगा? भैया मैं 100 रुपया लूंगा, आपका गाड़ी का पंचर ठीक कर दूंगा। हाँ भैया कर दीजिए, इतना ही है। सिंपल सोल्यूशन। सिंपल सोल्यूशन। मेरे को इतना ही प्रॉब्लम है, मेरे को इतना ही प्रॉब्लम का इलाज चाहिए। मेरे को आपका फिलॉसफी नहीं जाना है कि यार क्या करूं, मेरे पापा ऐसे थे, मेरे मम्मी वैसी थी, हम दाढ़ी बना लिए, हम मुल्ला हो गए, हम पंडित हो गए, हम पंचर बनाते हैं, हमारा हाथ का पंचर बनेगा तो आपका जीवन जो है ना गाड़ी शुद्ध हो जाएगा। इतना भाषण का जरूरत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। And continuously type in the chat section. पीपल वांट सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। आपका कोई अंग्रेजी का दरकार नहीं है पूरे सोसाइटी को। आप जो है जहां है जैसे हैं वहां अपने बिहेवियर के साथ, अपने हॉबी के साथ, अपने हैबिट के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ है। साला मैं झुकेगा नहीं अगर आप बोल सकते हैं तो आप एक कुल्हाड़ी पकड़ के पूरे दुनिया का मालिक बन सकते हैं, पूरे साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, लोग आपकी गुलामी करेगा। क्या समझ में आया? तो आपका हैबिट, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका जो फिलॉसफी है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका आवाज है, आपका कद काठी चेहरा है, उसका एक कीमत है और बाजार उसको देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है ये आप देख लीजिए। मार्केट इज रेडी टू बाय, आप बस खुद को विजिबल नहीं करा रहे हो। ठीक है, हमारा फार्मूला है जो हम जिसके लिए आपको आज बुलाए हैं खास करके। वहां पे मैंने आपको एक पोस्टर सेंड किया था और उस पोस्टर को सेंड करने के बाद एक बात भी लिखा था कि आइए मैं बताता हूं कि किस तरह से नेचर, जो प्रकृति है, जो हमारे और आपके साथ कोई पक्षपात नहीं करती, हमारे लिए सुरमा और आपके लिए काजल नहीं लगाती, अदानी अंबानी को भी अलग आंख से और हमें अलग आंख से नहीं देखती। कोई उनके लिए नरेंद्र मोदी नहीं है, कोई अंबानी नहीं है, कोई टाटा बिरला नहीं है, कोई नीरव मोदी नहीं है, कोई, है ना, कोई कुछ नहीं है उनके लिए। उनके लिए सब एक तिनके की बराबर है। अगर वो उनका मन किया तो सबको फूंक के उड़ा सकते हैं। तो कुदरत का ये सामर्थ्य है, नेचर का ये सामर्थ्य है, उसका एक अपना भाव है, अपना चाल है, अपना अंदाज है। तो हम आपको यहाँ क्या बताते हैं? पिछला 4-5 सालों में जो हमने आपको मदद किया है वो क्या किया है? हमने आपको नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस बताने की कोशिश करी है। जब नेचर आर्टिस्टिक साइंस को आप समझते हैं, नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस को समझते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ऊपर अल्लाह, नीचे धरती और बीच में हम और आप। ऊपर अल्लाह, नीचे धरती और बीच में हम और आप। जुनून, हमारे पास कितना जुनून है, हम कितने पैशनेट है अपने काम को लेकर के नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कराने के लिए। बस, यानी फ्रिक्वेंट, मैंने वहां लिख के भेजा है। अगर आप कंटिन्यूअस हैं, अगर आप रेगुलर हैं, फ्रीक्वेंटली किसी काम को कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली किसी भी काम को कर रहे हैं, आप रोटी बेल रहे हैं तो रोटी आपका गोल हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली आपने किसी एक काम को किया है तो आप उसके अंदर अपने आप को मांझ लेंगे। आप बल्ला Skilled हो घुमाते हैं, जाएंगे। आप बल्ला घुमा रहे हैं, आप कामली बन जा रहे हैं, आप कुंबले बन जा रहे हैं, आप बॉल की बॉलिंग कर रहे हैं, और आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप बल्लेबाज हो जा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं तो रनर हो जा रहे हैं, आप चेस खेल रहे हैं तो चेस वाले हो जा रहे हैं। अब कोई भी एक चीज में अगर आपने रेगुलर अपने आप को मांझा है, प्रकृति का यही नियम है, बार बार प्रकृति एक ही बात बोलती है, फ्रिक्वेंट, रेगुलर। आप बोलते ना, राम 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 राम, जपा 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 जपा। और वहां पर आजकल परमानंद बाबा बड़ी चलते हैं, राधा 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 रानी, राधा 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 राधा, राम 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 राम, नारायण नारायण। एक ही काम करना है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की फिलॉसफी है। कुदरत एक ही बात बोलती है, इतना ही बोलती है। इसीलिए बोला गया है तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को कुछ नहीं करना है। एक भक्ति का मार्ग है,
एक क्रिया का मार्ग है, एक योग है, एक, एक राज योग है। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स। ठीक आप है ना। किसी भी एक को लेके चल सकते हो। आप कर्म पे कुदाली चला चला के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सिर्फ राम राम जप के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान में बैठ करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी एक चीज के लिए अगर अपने आप को खड़ा कर देंगे, व्हेन यू स्टैंड फॉर अ थिंग सब कुछ होगा, और व्हेन यू नॉट स्टैंड फॉर अ थिंग यू फॉल फॉर एनीथिंग। क्या बोला मैंने? If you don't stand for one thing, you will fall for everything in your life. आप 75 कुआं खोदेंगे, जैसे यहां बैठे हैं, तो क्या है, हम थोड़े रोटी दे रहे हैं आपको, हमारे यहाँ बैठने से थोड़ी ना आपका घर में अनाज आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि एक और कुआं खोदेंगे। आजकल इंटरनेट पे सब कुआं खोद रहा है, सब लाखों करोड़ों की बात करता है। ये देखो ना, यहाँ भी सर बैठे थे तो बोल दिए कि 4 साल में 19 करोड़ छाप दिए। साला हम कब छापेंगे, हम भी तो घरे में बैठे हैं, है ना। तो आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि वो कल का लौंडा लोग, कल का लड़की लोग, 25 साल 22 साल 20 साल का, अरे इस साल तो मर्सिडीज में घूम रहा है बाबा, ये तो ऐसे ही टिकटॉक बना रहा था। आपको कीड़ा हो रहा है, आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हम कहाँ किससे कम है, हम कहाँ कहाँ, हम कब स्टार्ट करेंगे, हम कब, यही सब चक्कर है। इतना ओवरवेल्म हो गए, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन, इतना आपको घुसेड़ दिया है कि आप 12 साल का 10 साल का बच्चा अपने गुरु से ज्यादा, मतलब अपने दादा से ज्यादा बुद्धि रखता है। एक 12 साल का बच्चा वो अपने दादा दादी से ज्यादा समझदार है आज के डेट में, ठीक है ना। तो ये है जाग, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एफर्टलेस, बिना कुछ लगाए उसके पास ज्ञान है। अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन है। अपडेटेड और अपग्रेडेड है, नॉलेज जो है वो बिना किसी एफर्ट का, सभी लोग टाइप करेंगे एफर्टलेस। क्या है, जो दिमाग है वो एफर्टलेसली चीजों को हासिल कर चुका है। तो कहां दिक्कत है? दिक्कत है कि आपने खुद को मांझा नहीं है। बातें सब पता है, जानकारियों से आप लबरेज हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं, पूरा पोकल है। क्या बात यहां तक कनेक्टेड है हमारा? क्या हाथ ऊपर कर सकते हैं? टाइप हर हर महादेव, कनेक्टेड। हर हर महादेव, हाथ हिला सकते हैं, डमरू बजा सकते हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। मेरा क्लास उनके लिए है जो माँ सरस्वती के उपासक हैं। एकदम क्लियर कट बात है, इधर की कोई बातें नहीं है, हमारे एकदम सीधा स्पष्ट बातें हैं। आपका औकात होगा तभी आप यहाँ बैठ पाइएगा, अगर आपका औकात नहीं होगा तो आप नहीं बैठ पाइएगा, क्योंकि ऑलवेज द पर्सन डूइंग देयर लेवल बेस्ट। आप अपने हदों का ही अच्छा कर सकते हैं, मेरे बोलने से थोड़ी ना आप कर लेंगे। अगर आपको पता है कि शिष्टाचार किसका नाम है और आप किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं, आप मेरे को ताड़ने बैठे हैं, क्योंकि मेरी एनर्जी तो मेरी एनर्जी है, मैं जो भी भाषण दूंगा वो अपने दम पे दूंगा, आपके दम पे तो दूंगा नहीं। और मेरी भाषण सुन के आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो आप किस नियत से, किस विचारधारा से आप चीजों को ले रहे हैं ना, ये आपका नियत, आपका फीलिंग, आपका लेने का तरीका है। क्योंकि इवेंट हैज नो मीनिंग, जो चल रहा है आपके आसपास उसका कोई अर्थ नहीं है। इवेंट हैज नो मीनिंग, ओनली योर रेस्पॉन्स हैज मीनिंग। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूं कुछ नहीं होगा, आपका क्या है उसको लेने का तरीका। आप मेरे से जेलस कर रहे हैं, आप मेरे को ताड़ रहे हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ना तो मैं आपके घर में 5 रुपए देने वाला हूं, ना मैं आपसे 5 रुपए लेने वाला हूं, कोई भी लेन देन नहीं है बस। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपको कुछ कुछ ऐसा तो समझ में आ रहा है कि यार नहीं, कुछ तो कंटेंट मिल जाएगा, कुछ तो ऐसी बातें हैं, कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट है जो मुझे मिल जाएगा, और शायद मेरे को वहां से कुछ मेरा रास्ता खुल जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नियत एक ही है। पिछले 4 सालों से मैंने सिर्फ लोगों की मदद करी है। मेरे पास इतने टेस्टिमोनियल है, इतने टेस्टिमोनियल है, इतने टेस्टिमोनियल है कि उतना टेस्टिमोनियल शायद मेरे पूरे इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। पूरे भारत में जो भी काम कर रहा है, जो भी ऑनलाइन प्रवचन दे रहा है, उसके बाद उतने टेस्टिमोनियल नहीं है जितने टेस्टिमोनियल मेरे पास है। मेरे पास एक एक आदमी के 50-50 बार पेमेंट भी है, और एक एक आदमी के 100-100 टेस्टिमोनियल भी हैं। तो ये मेरी खासियत रही है क्या, कि मैंने काम ही ऐसे किया पहले दिन से, क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकल कराता गया। मैं कभी कोई चीज बेचा नहीं कि ये लीजिए भैया पकड़िए, क्योंकि मैं बात करता हूं सीधा एक ही बार कि मैं 7 लाख रुपया लेता हूं लर्निंग का, और 8 लाख रुपया लेता हूं एग्जीक्यूशन का, 15 लाख रुपया लेता हूं। ये 15 लाख रुपया डायमंड मेंबरशिप है। तो क्या है डायमंड? डायमंड लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है ये। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में, तो जो घर में आप रोटी खाते हैं या फिर बाजार में जो रोटी 10 रुपए का खाते हैं, रेस्टोरेंट में आप वो 125 रुपए का खाते हैं। जो सब्जी आप आराम से किसी साधारण होटल में 100 रुपए का प्लेट ला सकते हैं, उस रेस्टोरेंट में बैठ के 450 रुपए का प्लेट लाते हैं, प्लस टैक्स भी देते हैं। तो वैसे ही स्टैंडर्ड होता है। तो आप हमारे यहाँ जब आते हैं तो हम आपको डायमंड लेवल ऑफ स्टैंडर्ड देते हैं। डायमंड लेवल का मतलब हीरा,
चमकदार हीरा, कोहिनूर, तो आपको हम क्या देते हैं, डायमंड लेवल, डायमंड लेवल का स्टैंडर्ड देते हैं, तो आप कोहिनूर हो जाते हैं। अभी आपको नहीं पता अपना वैल्यू, लेकिन हमारे यहाँ जब आए होंगे, जब हमारे रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तब आपको मिला होगा यू आर योर, कौन लिख के बताएगा? मैं देख रहा हूँ देवेंद्र साहब को, बहुत पुराने शख्स हैं, लेकिन बीच में कभी गैप कर देते होंगे, शायद नहीं देखते हैं कभी कभी। आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या मैसेज है? देवेंद्र साहब, मैंने आपको ऑडियो दिया है, क्या आप बोल सकते हैं हमारा मैसेज क्या है? आपको काफी पुराने से मैं देख रहा हूं, लेकिन आपको मैं आज बहुत दिन के बाद देखा हूं। हमारा मैसेज क्या है? यू आर योर ओन ब्रांड। हमारा मैसेज क्या है मार्केट के लिए? कि अगर आप अपनी वैल्यू समझेंगे तभी आप अपनी वैल्यू मार्केट से वसूल भी पाएंगे, अगर अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो आपने वसूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको पैसे देने में। अभिषेक भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कि ये मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, आप हैं तो भी और आप आज नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप अपनी वैल्यू समझते हैं तभी इस मार्केट से आप अपनी वैल्यू ले पाएंगे, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं तो अपनी वैल्यू आप नहीं ले पाएंगे, आप वैसे ही आपका दिन काट के निकाल देंगे। तो सिंपल सा हमारे यहाँ मैथमेटिक्स है कि भैया आप हैं एक सेलिब्रिटी, आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बनने के लिए आतुर है, आप चाहते हैं कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो, आप चाहते हैं, तो आप एक सेलिब्रिटी हैं। अगर अपने आप को सेलिब्रिटी मानेंगे तो सारा अली खां थोथी मोटी थी, सारा अली खां थोथी मोटी थी, सोनाक्षी सिन्हा थोथी मोटी थी, लेकिन आज अगर आपके आसपास दिखाई दे तो आप उसे ऑटोग्राफ मानने चल जाइएगा। क्यों? क्योंकि उसने कीमत चुकाया, क्योंकि उसको पता था कि सेलिब्रिटी बनते कैसे हैं, उसके पास कोई ऐसा था जो उसको गाइड करता था, उसको बोला कि बेटा चल ठीक है, जब तक तू बच्ची थी तब तक तो खाई पी मोटी हो गई, लेकिन बेटा अगर तेरे को अपना कैरियर में अपनी पहचान बनानी है तो तेरे को कीमत चुकाना पड़ेगा। उसके मेंटर को, है ना, उसके लिए मेंटर, जैसे सचिन के लिए कोच हुआ, जैसे विराट के लिए मिल्खा हुआ। के लिए कोच हुआ। हर एक काबिल इंसान जो दिख रहा है उसके पीछे एक उसका गुरु है। अगर आपको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी डायलॉग मारते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अमिताभ बच्चन जी कोई डायलॉग नहीं मारते। अगर आपको लगता है रजत शर्मा के शो में आपकी अदालत में राजेश खन्ना आए थे और उनसे रजत शर्मा सवाल पूछ रहे थे और राजेश खन्ना उसका जवाब दे रहे थे, डायरेक्टली आंसर कर रहे थे, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, सारा चीज स्क्रिप्टेड होता है, सारा चीज प्री फ्रेम्ड होता है ना। और वहां पर जो अमिताभ बच्चन आपको बोलते हैं ना, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, तो पीछे में मनोज मुंतशिर उनको बता रहा होता है कि ये आदमी इसको ऐसे रिस्पॉन्स कीजिए, ये आदमी को ये जवाब दीजिए। कुछ समझ में आ रही है? आप लोग अपना कैमरा ऑन करके शांति से बैठेंगे ना तो मुझे थोड़ा कंफर्ट फील होगा, और मैं आपको देख करके आपको इमेज कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूं। तो मैं अगर आपको ऑब्जर्व करूंगा ना तो मैं आपके बारे में कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे आपकी ताकत बनेगी, और आप कल के डेट में एक ऐसा काम कर पाएंगे जो आज तक अपने जीवन में नहीं किए हैं। तो आप स्थान को अच्छा से ग्रैब कीजिए बैठ करके, और अपने रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठिए, जिससे कि माँ सरस्वती की दया गिरे आप पे, तो सीधा आपके अंदर उतरे। ठीक है ना, हर एक चीज का एक सिद्धांत है, हमारे पूर्वजों ने हमें सब कुछ सिखाया है, हम लोग अपनी बातों को ओवरलैप करके इधर उधर भाग रहे हैं। तो मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूं, साथ में एक प्रैक्टिशनर होने की हैसियत से मुझे पता है कि कैसे रैपो क्रिएट होता है, कैसे लोगों से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि दो ही बात है, एक है फिटनेस जिसके लिए सब तलबगार है, और दूसरा है फिटनेस को डील कैसे करते हैं। यानी आपका हेल्थ के लिए अगर फिटनेस समझ रहे हैं, वैसे ही अगर पैसों के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास पैसों की कमी है, इसका मतलब पैसा का फिटनेस सही नहीं है। तो पैसे की फिटनेस क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि पैसों की जो केयर थी, पैसों से जो लव था, वो आपका सही नहीं है। अगर पैसों से लव, पैसों का केयर अगर आपने किया होता तो पैसों का फिटनेस भी सही होता। सेहत, अगर सेहत का फिटनेस ठीक नहीं है तो सेहत का आपने लव नहीं किया, सेहत को आपने केयर नहीं किया, इसलिए सेहत गड़बड़ है। रिश्तेदारी, वाइफ नहीं बात समझती है, बच्चे बात नहीं समझते हैं, माँ बाप से कलह है, माँ बाप भी पैदा तो कर दिए छोड़ दिए, भाई बहन वैसा ही है, पड़ोसी वैसा ही है। अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि रिश्तेदारियां में कहीं ABCDEFGH है, इसका मतलब आपने उसकी वैल्यू को समझा नहीं, किस तरह से लिया जाता है, कैसे दिया जाता है। द डील, जो डील है, वहां डील में आपका फीका है, इसलिए आपका रिश्तेदारियों में फीका है, आप पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ, ठीक है ना, वहां पर आप फीके हैं। तो आपके पास दो ही चीज है, एक है किसी भी चीज का औकात, जो आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं, लेवल ऊपर और नीचे कर सकते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, आपकी दिखता क्या है, आपका डीलिंग क्या है, आप उसके कितना लव, कितना केयर, कितना उसकी अहमियत को तवज्जो देते हैं। जैसे आप घर में चिल्ला के बात कर लिए, मान लीजिए किसी चीज के लिए, आपने बोला भाई एक गिलास पानी देना, अरे कोई है सुन रहा है मुझे, कोई चाय पिलाएगा क्या? आप घर में थे, आपको लगा घर की मुर्गी दाल बराबर, आप ऐसे किए। यही सेम चीज मान लीजिए आप SP ऑफिस चले गए,
तो एसपी ऑफिस में आपका बिहेवियर क्या होगा? हेलो सर, मैं अंदर आ सकता हूं क्या? आप बोलेंगे? नहीं। आप धीरे से दरवाजा खोलेंगे, मे आई कम इन सर? क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा क्या? टाइप यस। ऐसा होगा क्या? एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन सर? यही करेंगे ना? आपकी हेकड़ी कहाँ चली जाएगी? अगर आप किसी मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे, किसी डॉक्टर के, मैं कम इन मैम, मैं कम इन सर, आपकी आवाज एकदम औकात में रहेगी। औकात से भी है, आप अपने प्रिंसिपल के क्लास ऑफिस में जाएंगे अपने, है ना, सर मैं कम इन, आवाज कहाँ चला जाएगा? इसका मतलब आपको सब पता है, आपको सब आता है लेकिन आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, घर के लोगों की वैल्यू नहीं समझी, या फिर आप अपने से जज कर लेते हैं कि उसकी यही औकात है। ए रिक्शा, हेलो। तो ये क्या है? तो ये जो है ना रेजिस्टेंस है। ये आपको लगता है सब तो ऐसा ही करता है इसलिए मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं। धोखा यहां से होता है, इसलिए आपकी औकात अपने स्तर की हो जाती है, मार्केट के स्तर की हो जाती है। जिसको बोलते हैं ना कि आप कितना भी अमीर हो जाएं, गरीब हो जाएं, क्या आप बिना कपड़ों के चल जाएंगे रोड पे? तो एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, आपको पता है कि मैं इंसान हूं और मैं बिना कपड़ों के नहीं रोड पे जा सकता। उसी तरह से हर एक चीज का एक औकात होता है, लेवल होता है। अगर आपने अपना डायमंड, जो मैं यहां पर बताता हूं डायमंड लेवल, तो डायमंड लेवल का एक अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक लेवल ऑफ, जैसे आप डायमंड लेवल, मान लो आप 5 स्टार होटल में चले गए, तो आप कैसे भी कपड़ा पहन के चले गए हो, लेकिन वहां का जो सैप या फिर वहां का जो आएगा, वेटर आएगा, वो आपसे सर करके बात करेगा और बहुत तहजीब से पेश आएगा और एक सलीके से आपके साथ पेश आएगा और बहुत सलीके से आके सर्व करेगा। वो आपका कपड़ा या फिर आपका चेहरा नहीं देखेगा, क्योंकि उसको हॉस्पिटैलिटी सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? हॉस्पिटैलिटी सिखाया उसको गया है। हॉस्पिटैलिटी सिखाया गया है। वो उसका मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो अपने होटल का स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेंटेनिंग योर डायमंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना? तो आपका एक स्टैंडर्ड होगा, लेवल होगा, और उस लेवल को आप मेंटेन करेंगे। ठीक है ना? तो जब तक लगेगा नहीं धन, तब तक लगेगा नहीं मन। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं माइक्रो नीश एक्सपर्ट हूं, यानी मेरा आज के डेट में आपके लिए क्या काम है, क्योंकि आपको लगा था कि 100 नंबर में से 99 नंबर लाने से तो भी हम बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, 35 नंबर लाने से भी तो मैं क्लास पास कर जाता हूं, मैं सब्जेक्ट में प्रमोट हो ही जाता हूं। लेकिन ये डिजिटल दुनिया है, यहां पर आपके ये जो आपका जो जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति थी ना, वह नहीं चलती है। यहाँ किक मारते हैं आपके पीछे करके आपको। क्यों? क्योंकि अगर मेरा 10 नंबर है और मेरा 10 नंबर आपको पूरा पता है, लेकिन उसका 1 नंबर अगर आप अगल बगल कर देंगे तो मेरे से बात हो पाएगा क्या? हेलो, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं? अगर मेरा 10 नंबर है और मेरा 10 नंबर आपके पास है, मेरा 1 नंबर भी अगल बगल आप कर देंगे तो मुझसे बात कर पाएंगे क्या? तो बॉस, इस हेकड़ी से बाहर निकल जाइए कि आप प्रिंसिपल हैं, आप जानकार हैं, आप बहुत अक्लमंद हैं। आज गूगल जेमिनी के सामने और चैट जीपीटी के सामने आप बौने ही हैं। और आपको अब जो दुनिया है, आप इससे पंगा नहीं ले सकते। ये डिजिटल और रोबोटिक और एआई बेस्ड दुनिया है। आपको सिर्फ इसको ऑपरेट करने, इसको ड्राइव करने आना होगा। इतना ही छोटा सा काम अगर आप कर लेंगे तो आप राजा हो जाएंगे। कि जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है, जो अर्थमेटिक है, अगर आप उसको समझेंगे तब आप उसको कर पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो सिर्फ जाके एनएलपी के क्लास में बैठेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास में बैठेंगे, फ्रीक्वेंसी 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 करते रह जाएंगे। एनर्जी एनर्जी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एनर्जी एनर्जी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मैच कराओ, फ्रीक्वेंसी मैच कराओ, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लो है, तुम्हारी एनर्जी लो है। जाइए गूगल चैट जीपीटी में मारिए फ्रीक्वेंसी। या फिर अपने आपने जो फिजिक्स पढ़ा है उस बुक को ही खोल के देख लीजिए, वहां फ्रीक्वेंसी ठीक है ना, बताया बुक मत गया है। खोलिए, बुक अभी आपका गुम हो गया होगा अलमारी में। आप जाइए अपने मोबाइल पे लिखिए कि फ्रीक्वेंसी का कोई फार्मूला होता है क्या? फ्रीक्वेंसी का कोई फार्मूला होता है क्या? तो देखिए चैट जीपीटी क्या बोलता है, गूगल क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है। तब पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है। तब पता चलेगा कि जो हमको अंग्रेजी में सब समझाने पे लगा हुआ है, वो तो हम हमारे दाएं बाएं हाथ में चीज है। तो आपको वही चीज हमने आपको बताया है कि आप अपने लेवल का बेस्ट करते हैं। आपको अपना स्टैंडर्ड समझना होगा कि आपका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, और अपने अकॉर्डिंगली, जैसे अगर आप ये हैं, पृथ्वी है आप, है ना, अभी आप क्या समझे? ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में आपका जुनून। तो अभी आप क्या समझे? ये पृथ्वी है और आपका ये करंट स्टेट है। आपका रियलिटी क्या है? कि आप पृथ्वी पे हैं। लेकिन आपका ख्वाहिश क्या है? कि मैं चांद चांद पे जाऊं। ख्वाहिश क्या है? चांद पे जाऊं।
तो आपको लगे यहाँ रॉकेट में बैठूंगा, यहाँ चांद पे पहुंच जाऊंगा? स्ट्रेट। राजेश भाई, क्या बोल सकते हैं? आपको चांद पे पहुंचना है, सबका ख्वाहिश है ना बुलंदी पाना। बताइए कैसे पहुंचेंगे? ये पृथ्वी है, ये चांद है। आप यहां बैठेंगे, रॉकेट पे चले जाएंगे चांद पे क्या? चांद पे रॉकेट कैसे पहुंचता है, कौन समझा सकता है? चांद पे रॉकेट कैसे पहुंचता है, कौन समझा सकता है? देवेंद्र जी, आप पुराने हैं, कभी कदार बैठे हैं क्लास में, बता सकते हैं आप। देवेंद्र जी बताइए ना प्लीज, हाँ सर। बताइए ना। हाँ, उसके लिए सर, उसका मतलब पहले तो उसका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फिर मतलब जो जरूरी उनको जो थॉट्स और प्लस। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं, आपकी मदद करता हूं, इतना माथा नहीं लगाना है। आपको लगता है कि चांद, पृथ्वी से रॉकेट निकलेगा चांद पे पहुंचेगा? ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी से रॉकेट निकलेगा ना, तो पृथ्वी का ही चारों ओर उसके मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। मतलब स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो पहले गोल गोल अंडाकार घूमेगा। आकृति में घूमेगा। यहां से निकलेगा रॉकेट, घूम करके फिर पृथ्वी का फिर अंडा बना के आएगा सामने। फिर यहां से उसका डिग्री थोड़ा चेंज किया जाएगा, फिर एक अंडा उससे बड़ा पैराबोला बनाएगा, फिर उससे बड़ा पैराबोला बनाएगा, फिर उससे बड़ा पैराबोला बनाएगा। और फिर वो जो रॉकेट है, जब वो चांद के मैग्नेटिक फील्ड को कैच करेगा ना, तब चांद के चारों तरफ घूमना शुरू करेगा, और उसके बाद फिर वो सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। ओके, ये कुदरत का नियम है, इसमें मैं कुछ नहीं करता। मैं बस आपको खाली याद दिला रहा हूं कि चीजें ऐसे ही होती है। दिस इज नेचुरल। ये नेचुरल है। अब इसको क्या है, जो गौर से देखा वो उसको समझ पाया और उसको कर पाया। जो इसको गौर से देखा, उसको समझ पाया और कर पाया। इससे क्या पॉसिबल हो गया कि हम लोग चांद पे पहुंच पाए, मंगल पे पहुंच पाए। आप और हम जहां जाना चाहते हैं, हमें अपनी परिधियां स्ट्रेच करनी होगी। हमारे अपना औकात को, सभी लोग टाइप करें, हमें अपना पैराबोला स्ट्रेच करना होगा। हमारे जो परिधियां हैं उससे हमें स्ट्रेच। धीरे 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 एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करना होगा। क्या हम और आप यहां तक कनेक्टेड हैं? टाइप कनेक्टेड एंड बी ऑन द कैमराज एवरीवन। कैमरा ऑन करके बैठेंगे जनाब, मैं आपकी बहुत मदद करूंगा। मैं फेमस हूं, लोग मुझे प्यार से मदर मेंटर भी बोलते हैं, शायद आपको पता भी होगा। ठीक है ना? तो मैं किसी का मदर मेंटर का उपाधि ऐसे नहीं लेके आया हूं। मैंने आपकी मदद की है, मैंने आपकी अपने हनुमत शक्ति से मैंने आपकी सेवा की है, अपने आपके अंदर नारायण का रूप देखा है, और मैंने आपकी बहुत रिगार्ड की है, मैंने आपका बहुत रिस्पेक्ट किया है। ठीक है ना? तो मैंने अभी आपको बात किया कि अगर आप किसी का इज्जत करते हैं, किसी का रिगार्ड रेस्पेक्ट करते हैं ना, तब आपका उसका जो बॉन्डिंग होगा ना। क्या देवेंद्र भाई, अगर आप किसी की रिगार्ड रेस्पेक्ट करते हैं तो कोई आपको जूता मारेगा क्या? अगर आपके रिश्तेदारियों में अगर एक रिगार्ड है, एक रेस्पेक्ट है, एक करुणा का भाव है, एक प्रेम है, तो क्या लगता है, कभी भी धोखा होगा क्या? धोखा से भी धोखा होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्योंकि आपका ये दुनिया जो है ना, वो आपके जो चश्मा है ना, वही कलर का है। हेलो, ये दुनिया कैसा है? ये जो चश्मा है ना, पीला तो पीला है आपका दुनिया, हरा है तो हरा है आपका दुनिया, ब्लू है तो ब्लू है, काला है तो काला है आपका दुनिया। ठीक है ना? तो आपके ऊपर चश्मा चढ़ा है, दुनिया वैसी ही है जैसी थी। क्या यहां तक हमारा आप समझ पा रहे हैं? अभिषेक जी, क्या आप हमारा कनेक्टेड है यहां तक? राहुल जी, समझ पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का थ्योरी समझना होगा, कि दुनिया हमारा रिफ्लेक्शन है। ये बिजनेस जो हम करने जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो मेरा रिफ्लेक्शन है, ये दुनिया मेरा रिफ्लेक्शन है। मैं जो हूं, मैं भला तो जग भला। हेलो, मैं भला तो जग भला। लेकिन ये सारी बातों को सुन करके आप कभी फोकस नहीं किए, इसके ऊपर कभी मनन नहीं किया आप, बस सुने। अरे हाँ हाँ, रामायण में सुने थे, हाँ हाँ हाँ, अरे तो प्रवचन सब देता है इसका। अरे इसका क्या जरूरत है, जब आपके पास कोई, आपका जो नजर है ना, नजर भगवान ने सबको नजर दिया है, नजरिया नहीं है आपके पास। नजरिया, जिस नजरिया से पुष्पा बन जाती है, अभी पुष्पा 3 आने वाला है, वो भी बन रहा है नजरिया से। उसको पता नहीं है कि दुनिया चलती कैसी है और दुनिया को क्या चीज का पैसा मिलता है, दुनिया क्या चीज के लिए है। अभी आजकल देख रहे होंगे, आजकल आप फेसबुक वगैरह पे आजकल एक एक तो खेला आता है, खेला, बॉल फेंकता है, टुक 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 टुक, जिस थाली में गिरता है वहां पे एक पैसा रखा था, उठा लेता है। लोग टाइम पास कर रहा है, बेला। जैसे कहीं रोड पे क्रिकेट चलता रहता है तो आदमी गाड़ी रोक करके क्रिकेटवा देखने लगता है। लोग बेला है पूरा, खोखला। तो लोगों को समझ में आता है कि लोगों को साइकोलॉजी ऐसे ही है। आप जानते हैं उस पर कितना व्यू पड़ता है? मैं देखा हूं 80 मिलियन, 100 मिलियन, 170 मिलियन बेलागिरी में, है ना?
कुछ समझ पा रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? तो लोग इस तरह से खाली पड़े हैं। हर चौराहे पे लाखों रुपए का फास्ट फूड डेली शाम में बिक जाता है, चाउमीन, मोमो है ना, जलेबी। हर चौराहे पे लाखों रुपए का फास्ट फूड बिक जाता है। जानते हैं क्यों? लोगों को खुश होना है, क्रीमिंग है खुश होने का, तो उसे लगता है कुछ मिलता है तो खा ले। नशा हो गया, नशा। तो दिमाग अगर जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए क्या है? हवाई जहाज बोलेगा बिजनेस का जरिया है। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा तो हवाई जहाज बना लिया। मैं बोलता हूं पैरासूट किसका नतीजा है? अरे पैरासूट किस चीज का? तो नेगेटिव का नतीजा है ना। अगर कोई सोचा कि हवाई जहाज जिस दिन उड़ेगा गिरेगा उस दिन क्या करेंगे? तो एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं है और एंटरप्रेन्योर के लिए कोई नेगेटिव नहीं है। हर जगह अपॉर्चुनिटी, हर जगह सभी लोग टाइप करें क्या है? अपॉर्चुनिटी है। क्या अभिषेक जी? एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है? हर जगह अपॉर्चुनिटी है। कैपिटल लेटर में अपॉर्चुनिटी टाइप करेंगे। करें टाइप। आप कितने अडेप्टेबल हैं? yes, Devendra sir, Abhishek sir, Rajesh sir, everyone typed, and rest all type तो type ये जो everyone. दिमाग है ना, ये अगर एंटरप्रेन्योर का दिमाग है तो छापेगा। सभी लोग बोले आई एम एंटरप्रेन्योर। I am an entrepreneur, everyone. Yes. हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं आज? हम आपको बताने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, स्किल, फ्रीक्वेंट, रेगुलर, SIMT इंडिया जो हमारा लॉ है, और नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस। क्या क्या बताने वाले हैं? SIMT. First thing is frequency. ठीक है ना। स्किल विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। क्या है मेरा SIMT इंडिया? SIMT इंडिया क्या है? ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी है। और SIMT क्या है? मेरा कम्युनिटी का नाम भी है, 100x हब। SIMT इंडिया 100x हब, है ना। हमारे यहाँ 2 गुना 5 गुना 10 गुना की बात नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो आप 10 साल के बाद, अगर आप में काबिलियत है, अगर आपको लगता है कि मैं दिन रात एक कर दूंगा, आपको लगता है 10 साल में मैं एक बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, मैं बोलता हूं आप 30 दिन में बन जाएंगे, और मैं उसको प्रूफ करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको लगता है कि आप 10 साल में कहीं पहुंचेंगे, मैं बोलता हूं कि अगर आपको वाकई में लगता है तो अभी आप आंख बंद कीजिए सभी कोई, और अपने 10 साल बाद जहां अपने आप को देखते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। सभी लोग अपने आप को 10 साल बाद, अपने अभी आप जहां खड़े हैं, आपको क्या लगता है? आप जितना काबिल हैं, जितना आप अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं, जितना व्यवस्था को आप देख पा रहे हैं, आप अपने आप को 10 साल बाद कहां देखते हैं? इमेज कीजिए, इमेज कीजिए आप। Everyone, image. Close your eyes and vision yourself. क्लियर है यहां तक? कि अगर आप इमेज कर पाते हैं कि आप 10 साल बाद कहां हैं, तो वो जो सामर्थ्य है ना, वो 3 लेवल के स्तर के लोगों के लिए है। आप किसी काम को करने में माहिर होंगे, एकदम मास्टर ब्लास्टर होंगे। आपका काम करने का मतलब है कि उसमें 1 रुपया का गलती नहीं निकाला जा सकता है। आप जीनियस होंगे अपने काम में, एक स्तर। दूसरा स्तर जो उससे निचला स्तर है वो है नो, मतलब प्रो। यानी आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप ठीक है अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड क्लास नहीं हुए हैं, आप अपने लेवल का बेस्ट कर रहे हैं। क्या समझ में आया? एक जो वर्ल्ड क्लास, मतलब उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, वो जो कर देगा मतलब राजा कर देगा, वो कहीं पर भी एफ रेफ नहीं है। दूसरा, अपने स्तर का अच्छा कर रहा है, वो जितना आसपास का माहौल में उसके जैसा कोई नहीं है। प्रो का मतलब आपके आसपास में आपके ऐसा दूसरा नहीं है, आप जो कर देंगे मतलब लाजवाब, एकदम सबका दिल दिमाग खुश। लेकिन वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने जगह पे जहां पर हैं वहां पर लोग आपकी बहुत जय जयकार करते हैं, आपकी बहुत मानते हैं। दैट्स कॉल्ड अ प्रो लेवल। और एक लेवल है दैट्स कॉल्ड अ, है ना, Novice. नोविस। आप दुनिया को देख रहे हैं और अपने आप को तलबगार समझ रहे हैं कि मैं भी वहां पहुंचूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक फोड़ूंगा नहीं। आप पूरा दिन रात एक करने में विश्वास करते हैं, और आप नोविस हैं। आपको पता है ये रास्ता पे सब राजा बनता है, मैं भी बनूंगा, मैं भी तोड़ूंगा, मैं पूरा फोड़ूंगा, है ना। क्या समझ में आ गया? नोविस, प्रो और जीनियस। तो 3 आदमी हैं यहाँ पे जो ये 10 साल को विजुलाइज कर सकता है। ये 3 आदमी का स्तर है, 3 लेवल के लोग हैं, और ये 10 साल को विजुलाइज करता है
तो 1 महीना में कौन पहुंचेगा? जो जीनियस कैटेगरी का आदमी है। 10 साल का जो काबिलियत है, जो 10 साल में देख रहा है, अगर उसको कोई ऐसे हाथ पकड़ लिया तो डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका पे सहारा लेकर के पार कर जाएगा। कौन कर जाएगा? जीनियस। जीनियस कर जाएगा, लेकिन प्रो नहीं कर पाएगा। तो प्रो क्या करेगा? प्रो को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो पहले से हलकत गगरी छलकत जाए। क्या है? क्या है? हलकत गगरी छलकत जाए। यानी अगर पूरा भरा होता, पूरा भरा होता तो बिना आवाज किए निकल लेता। अगर ये डब्बा है, अगर ये पूरा भरा है, आवाज करेगा क्या? लेकिन क्योंकि इसमें एक चश्मा है तो ये आवाज कर रहा है। तो प्रो क्या है? प्रो को थोड़ा सा अपना बुद्धि भी है, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा समय लग जाएगा। तो क्या होगा? जो 1 महीने में होने का है, हो सकता है वो 1 साल में करे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो जो 10 साल का ताकत है, वो जो 30 दिन में एक जीनियस, क्योंकि वो जीनियस है, उसको बस डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, वो निकल लेगा। क्योंकि वो जीनियस है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको पता है कैसे चाल चाल चलते हैं, कैसे दाव चलते हैं, उसको सबको मतलब पता है क्या है। बस उसको टेक्नोलॉजी का दोस्ती नहीं है। क्या है? उसको टेक्नोलॉजी से दोस्ती नहीं है। वो अपने पक्ष में पारंगत है, वर्ल्ड क्लास है, मगर उसको आज बस जो एक्सपैंड करना नहीं आज का आता। जो युग है, जिसका करंट अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसके साथ उसका दोस्ती नहीं है। अब उसको कोई बता देगा कि भाई तू बहुत काबिल है, जैसे चले तू मटक चटक, पल्लू जाए फटक पटक, गेंदा फूल। किसी ने लिखा था? वो कालू, एक बंगाली बंगाली आदमी लिखा था। लेकिन इसको बुनाया कौन? बादशाह। बादशाह। कौन बुनाया? बादशाह। वो प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई जो लेडीज थी, क्या नाम था उसका? रानू मंडल। रानू मंडल। क्या? रानू मंडल क्या थी? उसको कुछ हल्का फुल्का आवाज था जो गायकार जैसा था, तो वो वायरल हुई। तो हिमेश रेशमिया क्या किया? उसको अपने बगल में खड़ा कर लिया। ओके। आप अर्चना पूरन सिंह को देखते हैं। अर्चना पूरन सिंह भी बहुत यूट्यूब बनाती है, रील्स बनाती है अपने नौकरानी के साथ। आप इसको जानते हैं? वो लेडीज जो ओम शांति ओम की डायरेक्टर थी, फराह खान। फरहा खान, वो अपना जो बावर्ची है, हलवाई है, उसके साथ वो वीडियो बनाती है। यानी क्या समझ में आया? प्रॉप। जिसको बुद्धि रहेगा वो क्या करेगा? तुरंत निकल लेगा। वो जीनियस है ना, उसको तिनका चाहिए सहारा में। वो इजी इजी अवेलेबल चीजों को अपना ताकत बनाएगा। जैसे ट्रक ड्राइवर है, बहुत देखिएगा, इंटरनेट में मारिएगा ट्रक ड्राइवर, फेमस ट्रक ड्राइवर, तो पता चलेगा कि वो इतना फेमस हो गया है कि उसका वीडियो को 50 करोड़ लोग देखा है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग उसको वीडियो को देखा है। 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। क्या करता है? वो ट्रक चलाता है और जहां पर उसको भूख लगता है बना के खाना खाता है और उसका वीडियो डाल देता है। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कौन करेगा? जो दूसरा सियाना है वो इस ट्रक ड्राइवर का इस्तेमाल करेगा। अगर तू ट्रक ड्राइवर है और अब तेरे पास 50 करोड़ व्यू है, तेरे पास 15 लाख सब्सक्राइबर है, तू ट्रक क्यों चला रहा है? एक ट्रक चला के तेरे को महीना में कितना मिल जाएगा? तो इसका कौन इस्तेमाल करेगा? दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा। ऐसे करके एक नहीं, 1 लाख एग्जाम्पल है। तो क्या है? जो जीनियस है, जीनियस, जो जीनियस है वो क्या करेगा? एज वो अ प्रॉप क्वालिटी को, यूज करता है। वो क्वालिटी को, उस तिनके को जिसका कोई औकात नहीं है, उसका सहारा लेके पार कर जाएगा, बहुत बड़ा काम कर जाएगा। किसका किसका बलबॉन हुआ? टाइप करे बलबॉन। जो जीनियस है वो क्या करेगा? उसको सिर्फ स्केलेटन चाहिए कि आखिर मेथोडोलॉजी क्या है, करंट अवेलेबल रिसोर्सेस के अंदर जूस क्या है। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आया क्या आपको? राजेश जी समझ में आया आपको? राम साहब समझ में आया? जो जीनियस है उसको तुरंत में पहचान में आ जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको इनकैश करना है। वो रानू मंडल के द्वारा वो हिमेश रेशमिया अपना गाना और फिल्म को लेके आगे भाग गया। वो बादशाह, वो गाना उठा करके, वो एक आना बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उस बुतरू को लेकर के बादशाह फिर से एक बार गेम कर दिया। एक और है ना, कच्चा बादाम। क्या लगता है आज बादाम बेचना बंद कर दिया क्या? वो आज भी बादाम ही बेच रहे हैं।
बट उनका यूज करके। क्लियर है? तो 10 साल का जो आपका औकात है, जो छलांग है, वो 1 महीना में एक जीनियस आदमी लगा सकता है, अगर उसको उसको अपने टाइप का तिनका दिख गया तो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। और जो प्रो है वो 100 बातें करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना? बहुत आवाज आता है, वो 100 बातें करेगा, उसको थोड़ा समय लगेगा, तो 1 महीना नहीं, वो 1 साल में लेकिन कर लेगा, है ना? ठीक है। और जो नोविस है, वो तो नोविस है, उसको तो अभी, बिगिनर टाइप। अगर वो कीमत चुकाने को तैयार हो गया, अगर वो कीमत चुकाने को तैयार हो गया, अपना तन मन धन देने को तैयार हो गया, और उसको अपने गुरु की सानिध्य में सरेंडर, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, मेरे से मेरे मेरे वेबिनार में खाली नहीं बैठे हैं, मेरे से पहले 25 के वेबिनार में बैठे होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, बिना पैसे में, फोकट में कुछ मिल जाए, फोकटिया में कुछ मिल जाए, इसी में तलब में है, कुछ नखून मार के निकाल दे, कुछ नहीं होगा। तो क्यों है सोनाक्षी सिन्हा? सोनाक्षी सिन्हा क्यों हो गई? क्योंकि वो थोती थी, फिर भी वो, सारा अली खान थोती थी, फिर भी हो गई स्टार। क्यों हो गई? आपको समझना होगा, आपको समझना होगा, मेन बात पे आना होगा। अगर आप अपनी मेन बात को नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगेगा? एक ऐसा एक्सपर्ट लगेगा जो विधाओं को जानता हो और आपको विधाओं को फॉलो करवा सके, और आपको उसके सामने सरेंडर करना होगा। वो आपको तमाचा भी मार सकता है। बहुत सारा इंटरव्यू देखिएगा रेखा का, हेमा मालिनी का, बहुत सारा रेखा देखिएगा, विद्या बालन का। उसने बोली है कि मेरा डांसर, मेरा जो कोरियोग्राफर है, वो तो मेरे को मारी भी है ना? आप रेखा के इंटरव्यू देखिएगा कि वो डांस सिखाते वक्त कोरियोग्राफर ने उसको मारा भी है, ठीक है ना? तो जो सरेंडर करेगा, जो सामने वाले का सरेंडर करेगा। गुरु क्यों मारता है, या गुरु क्यों फटकार लगाता है? क्यों गुरु फटकार लगाता है? क्योंकि आप डेवलप कर जाए। अगर आप गुरु से भागते हैं, तब आप, रिजल्ट आपका नहीं आता, पुअर हो जाते हैं आप। तो गुरु से कौन भाग रहा है? डिसरिगार्ड कौन कर रहा है? फार्मूला क्या बोलता है? फार्मूला क्या बोलता है कि अगर आपने रिगार्ड किया जो आपको डोमिनेट कर रहा है, जैसे मैं आपको डोमिनेट करके बात कर रहा हूं, नोटिस किया ना आपने? शुरू से मैं अभी तक में करीबन 30% टाइम आपको डोमिनेट किया हूं। इस डोमिनेशन को क्यों आप बर्दाश्त करेंगे? अगर आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे और आप मेरा रिगार्ड कर लेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे? नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि मेरा नियत क्लियर है, मेरे को कोई आपको बेइज्जती, आपसे कोई मेरा जान पहचान तो है नहीं, मेरा तो कोई आपसे लेना देना है नहीं। अगर मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भैया और कितना वेबिनार में बैठोगे, तो क्या कर रहा हूं? अगर आपने मेरा रिगार्ड कर लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर जाओगे। और आपको लगा कि भाई इतना ऐसे क्यों बोल रहा है, इसका मतलब आप टाइम पास कंपनी हो, आप कुछ कर रहे हैं वरना नहीं है, बस आपके पास कुछ समय था तो आप देखे कि क्या मिल रहा है, चलो देख लेते हैं। तो फर्क क्या है? रिश्ता एक दिन में नहीं बनता। इसीलिए मैं यहां जितनी भी बातें करूंगा, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूं। आप कनेक्शन मुझे बनाने थोड़ा के भी लिए। अपने जैसा ही समझिए, अपना कोई एक्सपर्ट या कोई, ये मत समझिए कि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूं, कुछ नहीं। इतना ही जानिए कि मैं और आप एक हैं, और यहां पर जो बातें हो रही हैं, बस आपको क्लियर कर रहा हूं, आपके पाथवे क्लियर कर रहा हूं। आपको दिखेगा तभी आपका कदम उठा करके आप वहां रखिएगा, नहीं दिखेगा तो क्या करिएगा? आपको दिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं कि नेचर के सामने सब बौना है। अभी कोरोना काल में सब अंदर हो गया ना, कितना काबिल आदमी था, सब अंदर था घर के, ठीक है ना? तो नेचर के सामने सब बौना है, और ये नेचर का क्लोन है इंटरनेट, वाईफाई और आज की टेक्नोलॉजी। जो नेचर बोलती है उसी को समझदार लोगों ने कैच किया, उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बना के आप सबको यूनिट में बेच दिया, ठीक है ना? उसी को समझ आया कि ये इंटरनेट वाईफाई आपने पैसे दिए, यूनिट में परचेज किया, कभी हाथ में नहीं पकड़ा। तो ये वो समझदार आदमी कर पाया। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हम हैं या फिर और भी कोई लोग हैं, तो हम लोग अपने आप को एनर्जी मानते हैं। दैट्स वाई हमने अपना जो एनर्जी, अपनी जो क्वालिटी है, उसको यूनिट में कन्वर्ट किया कि भैया ये यूनिट है, ये ब्रॉन्ज लेवल का यूनिट है, ये ब्रॉन्ज प्लस का यूनिट है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये प्लाटिनम है, ये डायमंड है, और आप मुझसे परचेस करते हैं हमारे से। We take charge for हम लोग it. उसका चार्जेस लेते हैं, ठीक है ना? जैसे डेयरी मिल्क या फिर हॉर्लिक्स या अमृतांजन, 2 रुपए का डब्बा मिलता है,
क्या वो अमृतांजन 2 रुपए का डब्बा लोगे तो सर दर्द ठीक नहीं होगा? या फिर वो डेयरी मिल्क 5 रुपए का खरीद के खाओगे तो डेयरी मिल्क जैसा नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा भैया। वो डेयरी मिल्क 5 रुपए वाला अलग स्वाद देगा क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब है, तो अगर आप मेरे पास आ गए तो मैं आपको क्या दिखाता हूं? डायमंड लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, जिसका कीमत 15 लाख रुपया है, जो मैं चार्ज करता हूं। ठीक है ना? लेकिन अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो मैं आपसे वो चार्जेस नहीं लेता। मैं बोलता हूं कि आप पहले 8 दिन के लिए जुड़ो, तो पहले 8 दिन तो पहले मुझे झेलो। पहले आप 8 दिन तो पहले जो मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी ऊपर करने की बात। फ्रीक्वेंसी क्या समझाया? कौन कौन समझ गया फ्रीक्वेंसी इतना देर में? फ्रीक्वेंटली, रेगुलरिटी जब आप किसी चीज के ऊपर दिखाते हैं, फ्रीक्वेंटली, बार 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 बार, राम 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 राम, राधा राधा राधा, नारायण नारायण नारायण, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, अल्हम्दुलिल्लाह रबील आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रबील आलमीन, अल रहमान रहीम, मलकयुद्दीन, वय्याक नाबुदु वय्याक नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दिन में 5 बार नमाज करते हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाह। क्या है? फ्रीक्वेंट, बार 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 बार, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। आप जब किसी एक चीज को बार बार करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होती है, और जब आप किसी चीज को बार बार करते हो तो आप स्किल्ड हो जाते हो। सभी लोग टाइप करें, आपका स्किल क्या है? किसी एक चीज को रेगुलर करना, फ्रीक्वेंटली करना, आपकी फ्रीक्वेंसी इनहांस होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्किल। यानी किसी एक चीज में आप इतने मांझ लिए हो कि आप बैट्समैन बन गए। आप इतना दौड़ रहे हो एक चीज में कि आपको अब कोई नहीं हरा सकता। क्या समझ में है? क्लियर है? How you raise your frequency by doing a one thing frequently. रोटी बेले जा रहे हो, गोल होते जा रहे हो, रोटी बेले जा रहे हो, गोल होते जा रहे हो, रोटी बेले जा रहे हो, गोल होते जा रहे हो, रोटी बेले जा रहे हो, गोल होते जा रहा है। क्या समझ में है? स्किल्ड, स्किल्ड, और कोई परिभाषा नहीं। एक छोटा सा कार के चक्के का नोजल का पिन होना है, उतना में आप लोक लिए जाओगे। एक कज का बटन होना है, उतने में लोक लिए जाओगे। ये मार्केट डिजिटल है, यहां पे पॉइंट शूटर चीजों का अहमियत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि अब आप वो जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति में 100 में 90 नंबर लाने से भी पास होते थे, 100 में 40 नंबर लाने से भी पास होते थे। ये डिजिटल दुनिया में ये सारी बातें कोरा बकवास है। यहाँ 100 में 100 नंबर नहीं आएगा तो आपका, मेरा तार और आपका तार कनेक्टेड नहीं होगा। अरे मैंने जो आपको दिया है एड्रेस शुभवरदान.com, आप शुभवरदान.com की जगह शुभवरदान.com कर दीजिए, पहुंच पाइएगा मेरे पास। वो डॉट के जगह आप कॉमा लगा दीजिए, पहुंच पाइएगा मेरे पास। अगर मेरा 10 मोबाइल का नंबर है, उस 10 नंबर में कोई भी एक नंबर अगल बगल कर दीजिएगा तो मेरे तक पहुंच पाइएगा। तो फिर आप जब डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी आप को नहीं समझते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को और अपनी स्किल को उस लेवल पे नहीं लेके आए हैं जो एक्यूरेसी को बताता है 100 में 100, तो आप कैसे ग्रो कीजिएगा? किसका किसका बल्ब ऑन हुआ? सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है क्या भैया? यहां बैठे हो तो या जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ भैया। मैसेज क्लियर है? आपको क्या क्या समझ में आ गया? How you raise your ये frequency. दुनिया क्या आप चलेगी? अब सिर्फ उसका बोलबाला होगा जिसके पास स्किल होगा। जिसके पास स्किल नहीं होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसका कोई इज्जत नहीं होगा। इज्जत उसी का होगा जिसको एक गाड़ी का पंचर बनाने आता होगा, जिसमें एक सुई में धागा डालने आता होगा। वो छोटा सा भी स्किल होगा तो वो काबिल होगा। ओके, क्लियर है? तो स्किल विद इन योर इंटरेस्ट एरिया। तो आपको इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया? हॉबी, हैबिट्स, पैशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, एटीट्यूड, समझ में आ गया? यानी आपका जो स्किल है, मैं कुल्हाड़ी लेके घूमूंगा साला, मैं झुकूंगा नहीं। क्या? पुष्पा कैरेक्टर किसी ने डिजाइन किया, किसी ने प्री फ्रेम किया। जिसको किसने प्री फ्रेम किया? जिसको प्री फ्रेम करने का औकात था उसने किया, सबने नहीं किया। तो आज का टाइम में क्या है कि आप कहां खड़े हो और क्या प्री फ्रेम कर सकते हो। अगर आपने प्री फ्रेम कर लिया कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, तो एक कुल्हाड़ी पकड़ के, एक कुल्हाड़ी से काटने वाला स्किल्ड पूरे दुनिया पे राज करेगा। तो आपको सिर्फ इतना छोटा सा बात समझना है कि मुझे एक छोटा सा काम करने आना होगा। अगर मैं ऑनलाइन काम करने जानता हूं या फिर ऑनलाइन में राइज करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का मार्केट पूरा वर्ल्ड है। अभी आप कोरिया में चाहो कनेक्शन करना, अभी 1 सेकंड के अंदर आप कोरिया से कनेक्ट कर सकते हो, 1 सेकंड के अंदर जापान से कनेक्ट कर सकते हो, 1 सेकंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर सकते हो, अभी साउथ अफ्रीका से कनेक्ट कर सकते हो आप।
आप जाम्बिया से कलेक्ट कर सकते हो अभी तुरंत, 1 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये औकात है इंटरनेट का। तो आप जहां बैठे हो वहां से आप अपने लोकल में पहुंचने में भी पेट्रोल जलाना पड़ेगा, लेकिन अभी बड़ा कर सकते हो। मन की गति से ग्रो करना, सभी लोग टाइप करें, मन की गति से ग्रो करने के लिए आपको इंटरनेट पे आना है। अगर आप मन की गति से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे आकर के अपना दुकान खोलने से जल्दी ग्रो करिएगा। तो इंटरनेट के ऊपर दुकान खोलने के लिए आपका स्किल, किसी भी एक छोटे बात का स्किल होना चाहिए आपके पास, तो उसके लिए आप पहचाने जाओगे और उसके लिए लोग आपको पैसे देगा, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग पैसे देंगे। और जब बहुत सारे लोग किसी एक चीज के लिए पैसे देते हैं तो जिसका एक वो चीज होता है उसको बहुत सारा, जैसे चॉकलेट की बात करिए या जो भी है, लक्स साबुन बहुत सारे प्रचुरता में बिकता है, ठीक है ना, हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट मैगी बहुत सारे प्रचुरता में बिकता है। तो क्लियर हो रहा है, यहां तक बातें क्लियर हो रही है। तो स्किल जो आपको समझ में आ गया कहां से आता है, फ्रीक्वेंसी से आता है, रिपीटेशन से आता है स्किल। इंटरेस्ट, हॉबी, हैबिट्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, है ना, इंटरेस्ट। SI, 2 things completed. माइंडसेट, अगर बिजनेस का है, माइंडसेट बिजनेस का है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, तो क्या चाहिए, करंट अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, करंट अवेलेबल टाइम, टूल एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप कितने फैमिलियर हो। अगर आप फैमिलियर हो गए तो फिर आप इसको इनकैश कर पाओगे। कहां इनकैश कर पाओगे, दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज बन रहा है तो कहां बिकने आ रहा है, उसको एक मार्केट चाहिए और वो इंडिया में बिकने आ रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी आबादियों वाला देश है। एप्पल हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सामान बिकता है तो उसको बिकने के लिए बाजार चाहिए, और बाजार, सबसे बड़ा बाजार कहां है, सबसे बड़ा बाजार इंडिया है। और आप इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हो, राजेश बाबू, आप इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हो, देवेंद्र भाई आप इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हो, दूसरा का मुंह देख रहे हो। राम भाई लाइट जला के बैठिए आप, अंधेरा है आपका उधर। बात क्लियर हो रही है। तो आपको क्या चाहिए, स्केलेटन चाहिए, वो फ्रेमवर्क चाहिए, वो मॉडल चाहिए, जिस मॉडल में आप घुस गए तो फिर आप कोई हैं, जो हैं, जहां है, जैसे हैं वहीं पर आप बिकने को तैयार हैं। लेकिन वहां पहुंचिएगा तब ना, आपको कम से कम वो जो अपॉर्चुनिटी है वहां तक तो अपना कदम लेके जाइएगा ना। जैसे कल आपको पता चला कि वहां लैपटॉप बट रहा है, या पता चला कि वहां सरकारी बहाली हो रहा है, हर किसी को बहाली कर दे रहा है, किसी से नहीं पूछ रहा है उसका उम्र, कद, काठी, कुछ नहीं चेक कर रहा है, बस बहाली कर दे रहा है। आप जाइएगा कि नहीं दौड़ के, सरकारी नौकरी मिल रहा है, अच्छा, कुछ नहीं चेक कर रहा है, अच्छा, जितना भी पढ़ा रहेंगे तो हो जाएगा, मेरा तबीयत खराब रहेगा तो भी हो जाएगा, अच्छा, मेरा कम दिखता है तो भी हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, और आप तुरंत चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आइए सबको नौकरी देंगे, दौड़िए, आज सुबह से शाम तक जितना लोग आ सकता है आ जाओ, सबको नौकरी मिलेगा, अंधा, लंगड़ा, काणा, कोथरा, लड़की, लड़का, बूढ़ा, बूढ़ी, सब आ जाओ। दौड़ेगा कि नहीं, इतना ही छोटा सा बात समझना है। अगर आपको दिखेगा तो आप बढ़ेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, जहां देखता है अपना दाल, अपना काम बनता जहां देखता है दिमाग वहां दौड़ जाता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब फोकस घटित हो रहा है, फोकस करना नहीं पड़ता। भूख लगने से खाना नजर आता है, तो फोकस करने का जरूरत नहीं है कि फोकस यहां कर भाई, फोकस यहां कर भाई, ये सब बेवकूफ लोग समझाता है आपको। हमारे पास आइएगा तो हम लोग ये सब नहीं समझाते हैं कि फोकस कर भाई, फोकस से कर, ध्यान से कर भाई, हम लोग नहीं समझाते। क्यों, क्योंकि तेरे को भूख लगेगा ना तो तेरे को फोकस करना नहीं पड़ेगा, तो सुसु आएगा ना, सुसु, तेरे को फोकस नहीं करना पड़ेगा, तू अपने टॉयलेट में चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। तो फोकस करना नहीं पड़ता, फोकस तो हर वक्त घटित हो रहा है। तेरे को अगर उस चीज का तलब होगा तो तू खुद ही वहां फोकस करेगा। ओके, बात समझ में आ रही है। अगर तेरे को जरूरत होगा तो तू खुद ही वहां फोकस करेगा, तेरे को दिखेगा, तेरे को समझ में आएगा तब ना। ओके, हाउ मच आप उसकी नीड को फील कर पा रहे हो, तभी आप आगे एक कदम भी बढ़ा पाते हो। SIMT, skills within your interest area, mindset, T is for the current time, tools and technology. अब आपको NLP पढ़ के क्या फायदा होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस के सामने सब बौना है, क्योंकि हर बात तो उसी से खोद के निकाला, हवाई जहाज हो चाहे हवाई जहाज का पेट्रोल हो, इसी धरती से निकाला गया है।
और किसी समझदार ने निकाला है, ठीक है ना। तो किसी समझदार ने निकाला है मतलब जतन करना पड़ा है। अगर आप जतन करेंगे तो आप अपने साथ अपने थंबप्रिंट और रेटिना के साथ जो आधार यूआईडी मिला है, जिसमें इस बात का प्रमाण है कि आपके साथ पूरे वर्ल्ड में दूसरा नहीं है, क्या मानते हैं इस बात को? ये यूआईडी क्या बताता है? कि आपके ऐसा पूरे दुनिया में कोई नहीं है। बातें क्लियर हो रही है यहां तक? तो अभी आपको क्या करना है? अब आपको इसी को समझना है कि हम अब इस टेक्नोलॉजी के साथ पंगा नहीं ले सकते। हम जो है, जहां है, जैसे है, अगर मेरा एटीट्यूड मेरे पास है तो साला मैं झुकेगा नहीं, तो मैं कुछ तोड़ेगा, कुछ फोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। आपको समझ में आएगा? तो ये कब आएगा? जब आपके बैकअप में कोई होगा। तो आपको आपको पीरियड चाहिए, पीरियड। ये मैथ का पीरियड है, चल बेटा मैथ पे फोकस कर। बेल बज गया, दिमाग को पता चल गया अब मैथ का टीचर क्लास में घुसेगा। टिंग टिंग, बेल बज गया, चलो पीटी का टाइम हो गया, दौड़ो खेलो। बेल बज गया, अब इंग्लिश पढ़ने का टाइम आ गया। बेल बज गया, अब ग्रामर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? इतना ही है। क्योंकि जो जानकारियां हैं उसका जरूरत नहीं है, जानकारियां तो ओवरवेलम है। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, जो बात करना है कीजिए, वो इंसान की तरह आपसे बात करता है, ठीक है ना। तो वहां अब आपको जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? आपको स्कूल चाहिए, क्योंकि किताब तो चौराहा पे मिल ही रहा है। हर किताब हर चौराहा पे बिक्री हो रहा है। आप किताब लेकर के नहीं चल गए राजा बनने, आप फिर भी इंस्टीट्यूट गए पढ़ने के लिए। पहले स्कूल गए, फिर कॉलेज, और फिर उसके बाद ट्यूशन भी गए, है ना। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आपको स्कूल चाहिए तो शुभ वरदान ग्लोबल इंस्टीट्यूट आपको इसी में मदद करेगा, आपको अपने साथ जोड़ेगा। डायमंड लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो हम आपको देंगे, जिसका कीमत 15 लाख रुपए है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई भी अमाउंट देके जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप 8 दिन के लिए जुड़ेंगे, 10 दिन के जुड़ेंगे, जब तक हमसे जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक हमारे को आप समझ नहीं पाएंगे, या फिर जो करना है वो बात इतने देरों में नहीं समझ में आएगा। हर रिश्ता को समय लगता है, आपको समय देना ही पड़ेगा, है ना। इस ऑनलाइन की दुनिया को डिकोड करने के लिए मेरे यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, और ऐसा भी नहीं कोई वीडियो प्राइवेट किया हूं, हर वीडियो आज तक है, स्थापित है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे, या फिर जो भी है, आप मेरे से जुड़ेंगे तभी आप मेरे को फील कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कद्दू में तीर मारा है, मैं कैसे करोड़ों रुपए कमा पाया। तब आपको समझ में आएगा कि वो जो शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, आईवीआर पीवीआर में जाते हैं, आइनॉक्स में जाते हैं, आप फिल्म देखते हैं, तो उसका टॉयलेट जो है वो आपके बेडरूम से ज्यादा क्यों चमकीला है। तब आपको समझ में आएगा कि वहां एयर कंडीशन फ्री में क्यों मिल रहा है, वहां हर कॉर्नर पे एक सेल्फी कॉर्नर क्यों बना हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कि मेरा बेडरूम तो इतना चमकता नहीं है, इसका तो टॉयलेट का फर्श इससे ज्यादा चमकता है। तब आपको वो क्लियर होगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार पहले मीना बाजार जाते 10-20 रुपए लेता था, गाड़ी पार्क करते तो 50 रुपए लेता था, यार यहाँ तो फ्री में सलाम मार के गाड़ी पार्क करवा रहे हैं। तो आपको बात क्लियर होगा कि कैसे चीजें होती हैं, कि जब तब दया और दान। दान, यही फिलॉसफी बचा है। तो जब तब सत्य तब दया दान। सत्य सतयुग में चला गया, उसके बाद तब तपस्वी लोग चले गए, त्रेता में। त्रेता में चले गए, सत्य सतयुग में चला गया, तब त्रेता में चला गया, धर्म दया दया द्वापर में। द्वापर में भाई भाई को मारने लगा, कलयुग में एक ही दान। फिलॉसफी बचा है, दान। तो वो आपको टॉयलेट चकाचक दे रहा है। आज आजकल जहां कहाँ पे पंडाल वंडाल लगता है ना, वहां पे देसी घी का लड्डू बढ़ता है, खीर बढ़ता है। आजकल पूजा पंडाल में वो पहले लावा मिलता था, खोई लावा, आजकल घी का बूंदी मिलता है, घी का लड्डू मिलता है। कहीं पर पूड़ी और जलेबी खिला रहा होता है बना करके, कभी नोटिस किए हैं? पूजा पंडाल तो हर चौराहे पे लगता है ना भाई है ना। कहीं बिरयानी बट रहा है मोहम्मदन लोग का, तो कहीं हिंदू लोग का पुलाव बट रहा है, कहीं पर भोजी हो रहा है। तो अब लेवल बढ़ गया है। पहले नॉर्मली खोई वही प्रसाद के नाम पे थोड़ा सा प्रसादी मिलता था, अब प्रसादी पूरा भोजन के नाम पे मिलता है, हर जगह भंडारा हो रहा होता है। तो लोगों को समझ में आ गया कि अब दया दान। दान। तो अब इंटरनेट पे सब तरफ दान चल रहा है, यूट्यूब पैसा मांगता है आपसे, चैट जीपीटी पैसा मांगता है, गूगल पैसा मांगता है, जिस जूम को आप यूज कर रहे हैं आपसे पैसा मांग रहा है। फ्री फ्री। तो समझ में आ रहा है? दान 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 दान। जामतारा, अनंत अंबानी हाथियों को खाना खिला रहा है, जंगल पूरा एक्वायर कर लिया है ना। दान दान दान। सही फिलॉसफी, सही बात अगर आपको मिलेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, अन्यथा हमेशा अपने आप को कंपटीशन फील कीजिएगा।
अपनी यूनिकनेस को कभी अहमियत नहीं दे पाइएगा। ते तू, ले तू, आए बाएं साए में दिन कट जाएगा, समय पार हो जाएगा, एक दिन आप बूढ़े हो जाइएगा, दांत हाथ में आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। EMI, ABCD 100 बातों में फंस के रह जाइएगा। बीबी ऐसे करती है, बहन वैसे करती है, माँ वैसे बोलती है, पापा नहीं बात मानते, पापा तो यार जब देखो, वो 100 बातें करिएगा। आपको इन सबको करना है या बाहर निकलना है, बताइए। बोलिए, मैं आपको सबको ऑडियो दिया हूं, सबको अपना ऑडियो ऑन करके बोलिए, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या चाहते हैं आप। इस तरह की बातों में, सोसाइटी ड्रिवन बातों में पड़े रहना है, या फिर क्लियर कट विजन को अपने मिशन के साथ जोड़ना है और अपने टारगेट के लिए सामर्थ्य को खड़ा कर देना है। क्योंकि सामर्थ्य दिखाई देगा, पुरुषार्थ दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप सामर्थ्य या पुरुषार्थ थोड़ा भी नहीं लगाइएगा तो कृपा नहीं दिखाई देगा। कृपा कभी दिखाई भी नहीं देता है। मैंने कल के एपिसोड में क्लियर किया था इसको, स्टोरी को, कि राम भगवान जब समुद्र लांघने के लिए ब्रिज बनवाए तो सर ब्रिज, पूरा हाँ हाँ बोलिए, जस्ट अ सेकंड, हाँ अनम्यूट। बोलिए बोलिए। हाँ पूरा सही बोल रहे हैं सर। कौन बोल रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। बिमल सर, काइंडली बी ऑन द कैमरा। कैमरा भी तो लाइए सामने। जब मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूं तो क्या मैं सही बोलूंगा, क्या कर लेंगे आप सही का। कैमरा ऑन करके बैठिए प्लीज, है ना। सही बोल के हाँ मैं क्या कर लूंगा कि आप सही सुनने के लिए मेरे पास थोड़ी ना आए हैं। अगर करना है तो हमारे यहाँ रुकिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको मानना पड़ेगा, और नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर सारी बातें कान खाने के लिए, पौ पौ गाड़ी का हॉर्न है। ठीक है ना। आप कितने एक्शन टेकर हैं, कितने ज्यादा आप चीजों को करने वाले हैं, उससे काम बनेगा। ठीक है। आप वरदान के हवाले है सेशन, देखते हैं वरदान क्या क्या बताती है आपको। So now see, the main thing is that you have two choices now. ठीक है, आपको क्लियर हो गया है कि अभी अगर आप कुछ नहीं चेंज करते हो सो कुछ भी चेंज होने नहीं वाला। आपको फर्स्ट एक्शन लेना होगा। यू हैव टू फर्स्ट टेक द एक्शन कि हाँ, आई हैव टू चेंज थिंग्स इन माय लाइफ। अभी यू आर क्लियर कि SIMT चार चीजें ही होती है, ये यही कंप्लीट लॉ है। यू नीड योर स्किल, वो भी विद इन योर इंटरेस्ट एरिया। कोई भी आप फोर्स्ड काम करके आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक मतलब है, आपका प्रकृति है, मान लो आप हाँ, गुलाब के फूल हो, लेकिन क्योंकि पैसा के लिए नींबू बनने को तैयार हो, कुछ भी। मतलब आपकी यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर आपसे ओरिजिनलिटी वाली काम नहीं है तो फिर आप फोर्स करके आगे नहीं बढ़ सकते। वो इट इज नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस, जो नेचुरल फ्लो में होगा वही होगा। ठीक है, यानी आपकी हॉबी बिकेगी, आपका हाँ, आदत बिकेगा, आपका आपका व्यवहार, आपका बोली, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बिकेगा। ठीक है ना। आपका बिकेगा, इसीलिए आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है ना। यानी ना किसी को पुश करना है ना किसी को पुल करना है, क्या, पूरा न्यूट्रल। ना तो पुश करने में फोर्स लगाना है ना एकदम न्यूट्रल। जैसे मैंने यहाँ पे मंच लगा दिया, ये सेम चीज यूट्यूब पे लाइव आ रहा है ना, और लोग यूट्यूब पे भी देख पाएंगे इसको। तो मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया। पहले, आज से साल भर पहले, 2 साल पहले क्या था, 15 मिनट का टाइम दे दिया हूं, अंदर आ जाइए, ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए, ये सब बकवास बात समझ में आ गया। ये लोग धूर बना रहा है, ये जो स्ट्रेटजी लोग बना रहा है ये बेवकूफ बनाने वाला स्ट्रेटजी है, कुछ बेचो वाला स्ट्रेटजी है। दरकार क्या है बेचने का, तेरे को भूख लगा है, तेरे को फोकस खुद ही होगा भोजन पे, मैं क्यों बोलूंगा तू खरीद। क्लियर कट बात है भाई। तो आपको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, कि आपको किसी को, हेलो क्या हुआ सर, वेबिनार में आए थे, कैसा लगा वेबिनार, तो फिर क्या बनता है राय। अरे मैं क्यों पूछूं भाई, अरे तेरे को भूखा होगा तू आएगा, तेरा नसीब खराब होगा तू कहीं और जाएगा। क्या, मेन बात पे आइए ना। अरे मेरे को जो मेरी ऑथोरिटी है मैं वही करूंगा ना, मैं क्यों बेचूंगा, नहीं बेचूंगा मैं अपना कोई स्कीम नहीं बेचूंगा। मैं बता दिया कि मैं न्यूट्रल हूं, आपको आना है, मैं वही, अगर मैं 5 स्टार हूं तो मैं 5 स्टार फ्लेवर दूंगा, लेकिन 8 दिन के लिए दूंगा थोड़े पैसे में। थोड़ा ज्यादा पैसा दोगे तो मैं 15 दिन के लिए दूंगा, थोड़ा ज्यादा पैसा दोगे तो मैं 1 महीने के लिए दूंगा, अगर आप पूरा डायमंड का पैसा दोगे तो लाइफ टाइम मेंबरशिप दूंगा। खत्म बात। लाइफ टाइम मेंबरशिप लोगे तो मैं आपको B2B समझता हूं। क्लियर हो रहा है मेरी बात। मैं आपको B2B समझता हूं कि मैं धंधा बनाने के लिए बैठा हूं, और आपका भी यहां बैठने का पर्पस यही है कि आप कुछ धंधा बड़ा बना लो। तो मैं आपको सी नहीं समझता, क्लाइंट नहीं समझता, कस्टमर नहीं समझता, मैं आपको B2B समझता। मैं बिजनेस कर रहा हूं, आप भी बिजनेस करने के लिए तलबगार हो, इसलिए यहां बैठे हो। क्या आप यहाँ पर कुछ कुछ खरीदने आए हो क्या। अरे आपको भी धंधा बड़ा करना है ना, पैसे बनाने हैं ना, इसलिए आप बैठे हो ना। हाँ या नहीं, जवाब दीजिए, आपका पर्पस क्या है यहाँ पे।
आपका पर्पस क्या है यहाँ बैठने का? आपको मैं कुछ बेचूंगा और आप कुछ खरीदोगे क्या? अरे आपका पर्पस है धंधा कैसे बढ़ेगा, पैसा कहां से आएगा, मैं राजा कैसे बनूंगा। तो मैं आपको क्या समझ रहा हूं? मैं आपको बी समझ रहा हूं, बिजनेस A वाला समझ रहा business. Yes, हूं। मैं भी business बिजनेस owner. कर रहा हूं, मेरा भी पर्पस है धंधा हो, आपका भी पर्पस है धंधा हो। आप लोग यहाँ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग बैठे हैं, पूरा मार्केट नया साल की तैयारी कर रहा है, पिकनिक पार्टी कर रहा है, बिरयानी खरीदने, सब्जी खरीदने जा रहा है बाजार। आप यहाँ बैठे क्यों हो? आपके दिमाग में कुछ है ना? क्या है? धंधा बनाना है। तो मैं क्यों बोलूं धंधा बनाना है? मैं आपको बता दिया कि धंधा तो बाजार बेवकूफ है, पैसा लेके बैठा है देने के लिए। आप लेने को तैयार हो क्या? आओ मैं बताता हूं कैसे बाजार पैसा देगा। तो अगर आप भी हो और मैं भी हूं तो सीख से पैसा निकालेंगे, और जब कटेगा तो सब में बटेगा। क्या? This is B to B to C. Okay. अगर कटेगा तो सब में बटेगा, क्या दिक्कत है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर धंधा बाजार में पड़ा है, 130 150 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में 15 लोग यहां बैठे हैं, और जो मैं बात बोल रहा हूं वो यूनिक है, हर एक आदमी की भूख है, हर एक आदमी की जरूरत है, तो कितना देर लगेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? You have only two options. Second ऑप्शन, पहला आपको बता दिया, nothing will change अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो, ठीक है, do nothing, nothing changes. दूसरा ऑप्शन यही है कि trust us, trust yourself and start your journey with us. अभिषेक Alright? जी कैमरा क्यों बंद कर लेते हैं आप? क्लियर बात है? हम भी हैं, बिजनेस कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ के घर के कमरे से। आपको धंधा बनाना है घर के कमरे से बैठ के, बिना किसी खुशामत के, बिना किसी को ले दे किए हुए धंधा बनेगा। धंधा बन तो रहा है, और क्या, छाप रहे हैं हम लोग तो, सब कोई सब छाप ही रहे हैं पैसा। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूं, तो सी पैसा लेके बैठा है रोड पे, जिसको जरूरत होगा बोलेगा भैया मेरा पंचर बना दे। क्लियर है? और इससे अच्छा क्या बोल सकता हूं आपको? धंधा बनाना है, अंदर आइए, 4 से 6 दिन लगता है चीजों को समझने में, खत्म हो गया बात। उसके बाद आगे बढ़िए, अगर बढ़ना है, धंधा बनाना है तो फिर बड़ा काम करेंगे। समझ में तो आना चाहिए ना, हम कौन है, हम किसी काम के हैं या नहीं, हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, हम कितने काइंड हैं, हम कितने प्यार से अपने काम को करते हैं, क्या कैसे दिन रात हम एक करते हैं। जब आप मेरे को फील कीजिएगा, मेरे अंदाजे बयां को फील कीजिएगा, तो बात बनेगा। क्लियर है? कनेक्शन है, बन रहा है बात। राजेश भाई समझ पाए मेरी बात को? बताइए क्या समझे आप? बस अपने आप को ग्रो करने के लिए आज की दुनिया के साथ मिलके चलना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। कोलैबोरेशन। एग्जैक्टली। क्योंकि ये करोड़ों की दुनिया है। करोड़ों की दुनिया है तो क्या लग रहा है, 2 4 5 रुपए में करोड़ों की दुनिया डील कर लेंगे क्या? यहाँ पॉकेट में बैठ के पैसा लगेगा, पैसा टकाटक पैसा लगेगा। करोड़ों निकालने के लिए करोड़ डालना भी पड़ता है, करोड़ों निकालने के लिए करोड़ डालना भी पड़ता है। काटोगे वही जो बोगे, करोड़ों नहीं बोगे तो करोड़ निकलेगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? 1600 करोड़ का धंधा हो गया पुष्पा 2 का। 1 सप्ताह अभी हो गया अभी। 1 सप्ताह में 1600 करोड़ रुपए अंदर आ गया। 1 1.5 घंटे का मूवी है, कितना देर का मूवी है? 2 घंटे का। 2 घंटे का मूवी में 1600 करोड़ रुपए का धंधा आ गया घर में। मार्केट का पैसा उठ के आया ना भाई। कितने लोगों का कोलैबोरेशन था? कोलैब करना पड़ेगा। तो क्या है धंधा? अनलिमिटेड ग्राहक कहाँ है? तो अनलिमिटेड ग्राहक कहां मिलेगा? जहां कोलैबोरेशन होगा। आप आजकल देखे होंगे 4 5 मेंटर एक साथ खड़ा होकर फोटो अपना लगाता है, ऐड नोटिस किए हैं सोशल मीडिया पे? आजकल 4 5 6, कोई गिनी गुरु के नाम से, तो कोई एस्ट्रो पंडित के नाम से, 4 5 6 एक साथ गुरु खड़ा हो जाएगा और अपना पोस्टर लगाएगा। क्यों? क्योंकि जानता है बाजार में ग्राहक का पैसा है। अगर हम लोग साथ में नहीं आए तो इस दुनिया को चला नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया महंगी दुनिया है। चीजें जहां सस्ती आपको मिल रही हैं, एक कंज्यूमर के लिए चीजें सस्ती हैं, लेकिन एक क्रिएटर के लिए चीजें महंगी हैं। जैसे आप जूम पे बैठे हैं फ्री में, मैंने बोला थोड़ा देर पहले, लेकिन मैं तो यहाँ पैसा भर रहा हूं ना। क्या? अरे आप जूम फ्री में उठा रहे हैं तो मैं क्या फ्री में लेके बैठा हूं क्या? आप जिस चीज को फ्री में कंज्यूम कर रहे हैं मैं फ्री में कर रहा हूं क्या? मेरा यहाँ पर कुर्सी, टेबल, इंटरनेट, वाईफाई, लाइट, कैमरा, इतना बड़ा टीम चल रहा है तो फ्री में चल रहा है। आपको जो ईमेल पहुंचा, आपको जो व्हाट्सएप पहुंचा, वो फ्री में चल रहा है। अरे आपके लिए फ्री में है। लेकिन जब आप बिजनेस करने आ जाइएगा तो कुछ फ्री में नहीं है। तब हर प्लगइन, सॉफ्टवेयर, हर चीज का पैसा लगेगा, और वो आप इस्तेमाल करिए चाहे नहीं करिए, 30 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या? तो ये एक अलग दुनिया है जिसको समझने के लिए, जिसको डिकोड करने के लिए आपको कोलैब करना पड़ेगा।
तो अगर आप रेडी हैं तो कोलैब करिए, लिखिए, टाइप आई एम रेडी टू कोलैब। बिमल सर का पहले ही आ गया, वी वांट टू कोलैबोरेट। नाइस, एवरीवन टाइप रेडी टू कोलैब। करिए फिर। 10,000 रुपये अभी टोकन लब दे दीजिए और आइए, अंदर आइए, 10,000 रुपीज जमा कराइए और अंदर आइए। मेरा यूपीआई आईडी है 9338591135। कल भी मैंने शाम में प्रोग्राम किया था और कल से भी एक दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था, उस सब का भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं ग्रुप में दे चुका हूं, ठीक है ना। और आप लोग किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल, और क्योंकि चैट प्राइवेट है तो मैं आपसे जवाब करूंगा। अगर आप चाहते हैं आकर के स्क्रीन पे बात करना तो आप स्क्रीन पे भी आके बात कर सकते हैं, ठीक है। हर आदमी को अच्छा इंसान चाहिए, अगर ग्रो करना है तो हर आदमी एक अच्छा इंसान खोज रहा है जिससे वो जुड़ सके। और मैं ओपन बातें करता रहा हूं, इसी तरह से मैं एकदम ओपन बातें करता रहा हूं। और मैं कोई भी किसी को जलेबिया मोड़ पे नहीं लेके जाता, क्योंकि मुझे पता है धंधा ऐसा ही होता है, साफ सुथरे तरीके से धंधा हो सकता है, धंधा बड़ा, क्योंकि आप स्ट्रेंजर है ना, मैं स्ट्रेंजर हूं आपके लिए, लेकिन दो स्ट्रेंजर भी एक साथ जुड़ करके परिवार हो सकता है। लेकिन जब आप ट्रस्ट करेंगे, बोलते ना, आपका बिलीव आपके रिजल्ट में बदलेगा। तो ये बिलीव के लिए अचानक से जादू नहीं होगा भैया, इसीलिए आपको थोड़ा समय के लिए तो हमारे पैनल पे समय बिताना पड़ेगा। जब तक आप मुझे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप मेरे विश्वास नहीं करेंगे, 1 रुपए का भी कीमत है भैया, कोई नहीं देता है ना। अगर मैं करोड़ों में धंधा बना के बैठा हूं तो लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार उठाया हूं तब। और टेस्टिमोनियल का तो भरमार है, आप मेरे यूट्यूब पे जाइए, चाहे ग्रुप में है तो भी पोस्ट होता ही रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ तो भेजता ही रहता हूँ, ठीक है ना। स्कैनर भी शो कर देता हूँ, स्कैन करना है तो स्कैन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट भेजिए। अगर 8 दिन के लिए आना चाहते हैं तो 8 दिन के लिए आइए, 15 दिन के लिए आइए, 15 दिन के लिए आइए, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या क्या पढ़ाई होता है, किस किस तरह से हम आपकी मदद करते हैं, जरा हम उसका डेमो भी देते हैं कि अगर आप 15 लाख रुपया का बजट लेके बिजनेस खड़ा करते हैं तो आपको क्या क्या चीज के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, तो आप उस चीज को समझ पाएंगे, अपनी ताकत मान पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले सब कोई, अगर मन किया तो पेमेंट करके अंदर आ जाइएगा। मैं बताता हूं यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास जो हम आपको देते हैं, है ना। सो इफ यू वांट टू मेंटेन डायमंड लेवल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तब वी हैव ऑल द एडवांस चीजें, ठीक है, जो आपको मदद करती है आपके नीश फाइंडिंग से लेकर के हर एक फ्रेमवर्क को डिजाइन करना, लॉन्च करना, ठीक है, एंड डीलिंग करना, एवरीथिंग इज कवर्ड, लाइक रेडी टू लॉन्च फ्रेमवर्क, ठीक है, टू ब्रांड योर सेल्फ ऑनलाइन, डन फॉर योर कॉन्टेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, हाउ टू रीड योर कस्टमर्स लाइक ब्लूप्रिंट, मतलब आप अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को रीड कर पाएंगे, ठीक है, और किससे जुड़ना है किससे नहीं, रैपो बिल्ड करना, हर एक चीज, ठीक है। Then ready framework on how to put your message into the market, how to crack high ticket deals, ठीक है, सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, देन फनल्स कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑटोमेशन कैसे करना है, वेबिनार सेलिंग कैसे करनी है, ठीक है, यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, यूट्यूब से आप रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे खोलोगे, लैक्स ऑफ लैक्स सब्सक्राइबर हो जाते हैं लेकिन लोग पैसे नहीं बना पाते, ठीक है, बट हमारे few thousand सब्सक्राइबर है, बट हमारा बिजनेस यूट्यूब से आ रहा है, ठीक है। Then get your first high ticket 10 high ticket clients in 30 days. All right, these all are worth 8.5 lakh rupees, ठीक है। एंड इन डायमंड, मतलब डायमंड में आपको हर एक चीज मिलती है, मतलब हमारे जितने भी नीचे के लेवल्स ऑफ मेंबरशिप है वो सारी मिलती है। टेस्टिमोनियल अवेलेबल है हमारे यहाँ। 1 घंटे में 52,000 रुपए का क्लाइंट डील किया, 1 घंटे में, 1 घंटा सर्विस दिया, 52,000 रुपए ग्राहक पेमेंट किया, 51,000 रुपए एक बार पेमेंट किया, उससे पहले 1,500 रुपए पेमेंट किया था। यानी बात करना शुरू करने के लिए 1,500 रुपए लिया, 1 घंटा बात किया, डील क्रैक हुआ, 51, है ना। मैं ये चला देता हूँ, देख लीजिए, मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। एक आठ टेस्टिमोनियल, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग को भी लगता है ज्यादा समय नहीं होते। देखिए क्या बोल रहे हैं। और अब तो रोज ही आ रहा है 5,556 के ही मल्टीप्लाई में आ रहा है, क्योंकि उससे नीचे में लेता नहीं और उससे कम में होता नहीं। उन्होंने मुझे 1 घंटे के पैसे दिए हैं 52,556। And how has Shubh Vardhan helped you? How has your mindset changed? सबसे पहले शुभ वरदान को आपके लगभग 5-6 महीने हुए हैं, मई से आया हूँ। और जब हालात ऐसे थे कि एक ही नंबर था, वो भी
मतलब जो है ना वो भी बैन हो गया, व्हाट्सएप भी बैन हो गया। तो सब कुछ ऐसा लगने लग गया कि दुनिया में क्या बिना व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर नवीन सर ने बोला कि कुछ बात अपने आप चालू हो जाएगा, तुमको दूसरा ले लो। तो उस समय सर ने बोला था कि है ना तुम चिंता मत करो, 2 महीने में 2-3 महीने में सब काम बढ़िया हो जाएगा। तो 2 महीने बाद मतलब जुलाई के बाद जून में सर ने बोला था कि जुलाई के बाद 2-3 महीने में सब अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब उस समय से है ना जो पैसा खूब आने लग गया। पैसा मतलब 6 अंकों में आ गया, कहाँ 4 अंकों में पैसा, और कहाँ ये। मैंने तो एक बार नवीन सर को बोल दिया, सर क्या करूं, पापा को ही बोल दिया था कि जुलाई की कमाई ऐसी थी कि बर्तन भांडे वाली को छोड़ के मैं खुद ही बर्तन भांडे मांज लूं तो इतने पैसे आ जाए, झाड़ू पोछा लगा दूं। घर का सारा खर्चा मैं चला रहा हूँ। और है ना 6 अंकों में, और लास्ट महीने की जो इनकम थी 1,73,000 समथिंग, मतलब जो कि अमेजिंग। अमेजिंग मतलब जिस अमेजिंग। व्यक्ति ने पिछले 34 साल में ऐसा कुछ देखा नहीं हो, 50-60 तक चला जाता था, बट एक था कि 1 लाख प्लस जाना है। और एक चीज और भी सर ने बोली थी, बोले तुम क्या बात कर रहे हो, बोले 50,000 दे। उन्होंने मुझे 1 घंटे के पैसे दिए हैं 52,556। तो वो एक क्लियर है। तो ऐसे एक दो लोग नहीं है, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लोग हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, है ना। आप चाहेंगे तो करेंगे, क्रीमिंग आएगी और आप करेंगे, और नहीं तो बस इसे कंज्यूम करेंगे। अभी मेरा वेबिनार में, थोड़ा देर के बाद फिर किसी और का वेबिनार में, फिर किसी और का वेबिनार में, अपना समय अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं आप। क्योंकि हर एक सेकंड जो गुजर जाएगा वो लौटेगा तो है नहीं। अब आपके ऊपर है। हम लोग थोड़ा सा लेमन टाइप से बात करते, हिंदी में बात करते, क्योंकि हमको पता है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है ना तड़प रही है हिंदी में, उसको कंटेंट नहीं मिल रहा, जो अपने आप को सेलिब्रिटी बना रखे हैं और पूरा अंग्रेजी में दिए हुए हैं, धाए 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 धाए, और उसको समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी जो बोल रहा वही खाना खा रहा, गरीब खाना नहीं खा रहा, सब पानी में उबाल के ही चावल खा रहा है। तो मेन बात है कि धंधा हर जगह पड़ा है ना। जरूरी नहीं है कि आप मुंबई में बैठेंगे तभी धंधा बनाएंगे, दिल्ली में बैठेंगे तभी धंधा बनाएंगे। धंधा हर जगह हो रहा है। आप जहां बैठे वहीं पे धंधा होने के लिए तैयार बैठा है। आप चाहते हैं तो धंधा होगा। ठीक है ना। हमारे यहाँ एक दो लोग नहीं है, हजारों की संख्या में लोग हैं जिनका ऐड डेली चल रहा है, डेली पैसा बना रहे हैं, डेली लाखों लाख रुपया पैसा बना रहे हैं। तो एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। जाके यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल चेक कीजिए। ठीक है ना। कुछ एक टेस्टिमोनियल बोलिएगा तो और भी चल जाए। ऐसे तो बहुत सारा आप लोगों को पहले से पहुंचा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ See, चाहे, these all ये are the सब people, एग्जीक्यूट हो ठीक रखे है। हैं लोग। ये रियल एस्टेट वाले लोग दिख रहे हैं, ये एंजल वाले लोग हैं, टैरो कार्ड वाले हैं, ये चक्रा वाले लोग हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है ना। ये इस तरह का 100 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, ध्रुति धेड़िया। ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं हर अलग विधाओं के, है ना। ये कोई नेगेटिव एनर्जी, ये तंत्र विद्या कर रहे हैं, है ना। जिसके पास जो अकल है, ये टैरो कार्ड कर रहे हैं, रेकी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। हर आदमी अपना ऐड चला रहा है, उसको पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को जरूरत है। ठीक है। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। विमल भाई आपको कोई सवाल है, बाकी लोग को सवाल है तो पूछिए, क्योंकि आपका जीवन है, आपका समय है, बर्बाद मत कीजिए। कोई भी कंटेंट, कोई भी एडवाइजरी है, उसका एक एक तरीका है प्रेजेंट करने का। अगर आपने सही से प्रेजेंट किया तो चीजें कनेक्ट होंगी, लोग आपको पैसे देंगे। ठीक है ना। आपको कोई पुल नहीं करना है, कोई पुश नहीं करना है, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है ना। न्यूट्रल रहिएगा, पेमेंट आएंगे। क्लियर है। सेशन ऑफ करना चाहूंगा। आई आपके पास होप कोई दिस सवाल है तो टाइम पूछिए। जो भी हमने लेसन्स दिए, यू गॉट इट एंड यू फेल्ट इट वैल्यूएबल। ठीक है। अब वो जमाना नहीं रहा जब आप किसी को जो है ना समझा दें, क्योंकि जो जानकारियां हैं उसका तो कोई कीमत नहीं है। अब आपको रिजल्ट की बातें करनी होगी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको हमारे पास आना होगा। ठीक है। मिलते हैं फिर कल के सेशन में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम यहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि हम लोग एक ताकत बन करके अपना नाम भारत, क्योंकि भारत का नाम पूरी दुनिया में कर पाए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जो लोग पेमेंट करना चाह रहे हैं, मैंने यूपीआई आईडी दे दिया है, ठीक है, 9338591135। आप कनेक्ट हो सकते हो। ऑल राइट, ओके। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।